हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 6। आई एम पी एन आर्या। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे द स्विच स्टेटमेंट, जनरल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट और विथ ब्रेक स्टेटमेंट। इस तरह से विथ ब्रेक और विदाउट ब्रेक के प्रोग्राम्स हम देखेंगे। द स्विच स्टेटमेंट, अब स्विच स्टेटमेंट किस तरह से हम यूज करते हैं। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड अ स्विच। मतलब किसी प्रोग्राम में हम किसी चॉइस पर हम स्विच करना चाहते हैं, किसी चॉइस को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस चॉइस को हम सेलेक्ट करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटमेंट है उस पर हम स्विच हो सकते हैं। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ केस वैल्यू एंड व्हेन a match found a block of statements associated with that case is executed। मतलब स्विच जब हम यूज करते हैं किसी स्टेटमेंट में, तो उसमें कोई भी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यदि उसमें कोई जैसे नंबर, सपोज नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यदि उस स्विच केस में जो नंबर दिया है, यदि वो नंबर किसी पर्टिकुलर केस से मैच होता है, तो वो पर्टिकुलर जो हमारा केस या जो ब्लॉक है, जो हमारा केस या जो ब्लॉक है, उससे यदि हमारा मैच होता है, तो उस जो हमारा स्टेटमेंट है, जो केस है, वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। उस केस से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। तो अभी थ्योरी, इसका जो स्विच का थ्योरी है, अब आगे हम उसको पूरा प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये सिंपल अभी जो मीन्स छोटा सा एक सिंटैक्स है, किस तरह से स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिंपल फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमको इसका एक्सप्रेशन देंगे स्विच का, और वो एक्सप्रेशन ही उसको स्विच करेगा। मीन्स कहाँ आपको उसमें जो भी वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर केस पे स्विच करेगी। तो यहाँ पे आप, हाँ, इस फॉर्मेट में हमने केस बना के रखे, केस वैल्यू 1, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 और देन ब्रेक। मतलब केस वैल्यू यहाँ पे 1 है तो मीन्स जो भी ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर केस वैल्यू 2, फिर यहाँ पे ब्लॉक 1 है, ब्रेक। और इस तरह से हम केस मीन्स स्विच के साथ हम केस ज़रूर यूज़ करते हैं, और उस पर्टिकुलर केस पर ही उस एक्सप्रेशन के थ्रू स्विच होते हैं। फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट, और देन यदि कोई केस मैच नहीं होता है, तो फिर लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से स्विच केस यूज़ होता है। अभी प्रोग्राम है छोटा सा, आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप स्विच केस का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 2 और देन स्विच। अब यहाँ पे हमने आई में वैल्यू असाइन कर दी 2, तो यहाँ पर आपकी जो आई में वैल्यू कॉपी होगी कितनी, 2। अब यहाँ पे जब 2 वैल्यू कॉपी हो जाती है तो ये स्विच क्या करेगा, 2 पर सीधे केस 2 पर ये स्विच करेगा। तो यहाँ पे हम स्विच हो जाएंगे केस 2, क्योंकि 1 तो 1 मीन्स 1, केस 1 स्किप हो जाएगा, क्योंकि आई डायरेक्ट यहाँ पे केस 2 पे स्विच करेगी। तो स्विच केस 2, और जो केस 2 में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट एफ केस 2, तो प्रिंट में जो भी वैल्यू अंदर है केस 2, तो केस 2 प्रिंट होगा। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं कि केस 2 जो है, केस 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया पहला स्टेटमेंट। उसके बाद फिर क्या होगा, केस 3 पर आएगा कंट्रोल, तो केस 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर केस 4 हो जाएगा, और लास्ट में डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू, क्योंकि हमने इस केस स्विच केस में क्या है, ब्रेक का यूज नहीं किया। क्योंकि यदि हम पर्टिकुलर किसी पूरे स्विच को यदि हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे। तो ये विदाउट ब्रेक प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेक का यूज नहीं किया है। यदि हम ब्रेक का यूज करते तो यहाँ पे क्या होता, केस 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ हम ब्रेक यूज करते तो फिर ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाता, मीन्स टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ब्रेक का यूज किया, तो पूरा जो स्विच का दो माना केस 2 के बाद पूरा जो स्टेटमेंट है वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह से पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। अब आगे हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम विथ ब्रेक स्टेटमेंट, हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट है, कमेंट के थ्रू हम ये समझते हैं कि किस तरह का ये प्रोग्राम है, माना प्रोग्राम जो है वो किस बारे में हमारा माना बना हुआ है, या किस टाइप का प्रोग्राम है। तो सी प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच केस।
मतलब जो हमारे जो वीक का कोई डे हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका प्रोग्राम है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट वीक। तो एक वीक का जो है हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे प्रिंट एफ मैसेज यहाँ प्रिंट करेगा कि एंटर वीक नंबर 1 to 7, मतलब 1 से लेकर 7 तक जो भी आपका कोई डे है किसी वीक का, तो वो आप उस पर इनपुट कीजिए। तो यहाँ पे हमने सपोज कोई भी हमने यहाँ इनपुट देंगे तो ये जो है वो स्कैन कर लेगा वीक। तो यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू है वो स्कैन करेगा, क्योंकि स्कैन फंक्शन वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद फिर क्या करेगा, जैसे सपोज हमने यहाँ दी 2 वैल्यू या कोई 5, तो यहाँ पे 5 वैल्यू सपोज हम इसमें वीक में स्टोर हो गई, यहाँ पे फिर 5 वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और फिर स्विच स्विच क्या करेगा, सपोज जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उस पर्टिकुलर केस पे क्या करेगा, उसको स्विच कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हमने केस 1 बनाया, यदि केस 1 दिया सपोज, तो केस 1 पे वैल्यू स्विच होगी और प्रिंट कर देगा मंडे, और फिर ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यदि हमने 2 दी तो 2 पर आएगा, और फिर इस तरह से ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इस तरह से हमने केस बनाए हुए वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे, 6 पर सैटरडे और 7 पर संडे। इस तरह से हमने लास्ट में यदि जैसे हमने 10 वैल्यू दी इनपुट की, तो अब 10 वैल्यू तो इससे मैच नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। डिफ़ॉल्ट में क्या है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। तो ये मैसेज प्रिंट होगा ला कि यदि आप गलत वैल्यू इनपुट करते हैं 1 से 7 के छोड़ के कोई भी वैल्यू जैसे 0 या 8 या 9, तो फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही मैंने प्रोग्राम को मीन्स रन किया, तो ये पूछेगा कि एंटर वीक नंबर 1 to 7, तो मैंने यहाँ पे 5 दिया। तो 5 पे क्या होगा, स्विच क्या करेगा, 5 पर स्विच करेगा और यहाँ पे केस 5 पर आ जाएगा और प्रिंट करेगा फ्राइडे। तो यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच केस वर्क करता। और ब्रेक का यूज़ किया तो फिर ब्रेक हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम फ्राइडे प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आई थिंक आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा स्विच केस। आगे बढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट विथ ब्रेक स्टेटमेंट। तो एक और है ये ब्रेक का, तो एक अनोदर प्रोग्राम से और हम क्लियरली समझते हैं किस तरह से स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्राम है आपका सी प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ ऑफ ईयर यूजिंग स्विच केस। तो किसी जो ईयर का हम मंथ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका ये प्रोग्राम है। तो आगे हम देखते हैं कि इंट मंथ नम एक वेरिएबल लिया, और फिर हमने यहाँ प्रिंट किया प्रिंट इनपुट मंथ नम। तो यहाँ पे एक मैसेज के थ्रू पूछ रहा है कि इनपुट कीजिए कोई मंथ। तो यहाँ पे हमने कोई मंथ यहाँ प्रिंट किया, सपोज 1 है ना। तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू क्या होगी, स्टोर, मीन्स स्टोर कर लेगा स्कैनर फंक्शन। और फिर मंथ वेरिएबल क्या है, स्विच में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो सपोज यहाँ 1 कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे स्विच करेगा 1 वैल्यू पे। तो यहाँ पे केस 1 पे कंट्रोल पास होगा। तो केस 1 में वैल्यू सपोज जनवरी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह से हमने क्या है सारे केस बनाए हुए, 12 तक हमने केस बनाए, क्योंकि ईयरली ये मंथ प्रिंट करना है, तो ईयरली में 12 मंथ होते हैं, तो हमने 12 इस यहाँ पे केस बनाए हुए, 3 में मार्च, 4 में अप्रैल का, फिर 5 मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लास्ट में आपका डिफ़ॉल्ट का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये आपका पूरा प्रोग्राम जो है ईयरली और किस तरह से मंथ प्रिंट होता। तो सपोज ये मैंने प्रोग्राम रन किया, और यहाँ पे पूछेगा इनपुट मंथ नम। तो यहाँ पे मैंने सपोज 9 यहाँ पे इनपुट किया। तो 9 जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट किया, तो स्विच क्या करेगा, केस 9 पे इसको स्विच करेगा, और सितंबर प्रिंट हो जाएगा, और फिर इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच केस पूरा आपको क्लियरली समझ में आ होगा। आई थिंक स्विच केस आपको पूरा क्लियरली समझ में आ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।